हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है आई थिंक 24 25। आई डोंट नो, मैं तो वीडियो नंबर ही भूल गया हूँ क्योंकि काफ़ी दिन बाद टाइम मिला है थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने का। और एनीवे, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन भी हिट करें और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आज की वीडियो है कंटिन्यूशन, जिसमें हम पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और प्रीवियस वीडियो की ये कंटिन्यूशन है। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ी सी वीबीए कोडिंग की थी। ये बटन्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हाइड करने के लिए मेन फॉर्म से। आज हम वीबीए कोडिंग करेंगे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को अपीयर और हाइड करने के लिए, शो और हाइड करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है ना। आज हमारा जो मेन फोकस है वो ये होगा कि अगर मैं एम्प्लॉयज़ मास्टर डेटा बटन के ऊपर क्लिक करूं तो कौन कौन सा बटन इधर आना चाहिए, क्योंकि आपको याद है कि 4 बटन हमने बनाए थे पिछली वीडियो में। एक बटन बाय द वे मैंने ऐड किया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। और यहाँ पे भी एक बटन ऐड करेंगे हम। ठीक है। सो एनीवे, ये मकसद ये है कि हम ये जो एम्प्लॉय मास्टर डेटा मेन मेन्यू पे जो बटन है इसको क्लिक करें तो इसकी सब मेन्यू अपीयर हो जानी चाहिए, यानी कि बटन्स। और यहाँ पे जो हमने जो लेबल्स बनाए हुए हैं उनमें जो रिस्पेक्टिव मेन मेन्यू और सब मेन्यू यूज़ हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्सेस हैं, एक लिस्ट बॉक्स इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, और टेक्स्ट बॉक्स और बटन वो भी अपीयर होने चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हमने ऑटो पॉपुलेट करनी है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको मज़ीद कैसे डैशबोर्ड को सही तरह बना सकते हैं। ऑफ कोर्स हर बटन की जो वीबीए कोडिंग है मैं आपको नहीं करके दिखा पाऊंगा, लिहाजा मैं फॉर एग्जांपल जो पहला बटन है मेन्यू का उसकी एग्जांपल दूंगा कि उसको हम क्लिक करेंगे तो कैसे सब मेन्यू और दूसरे ऑब्जेक्ट्स अपीयर होंगे और क्या क्या उनमें हम कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए पे अटेंशन, ताकि आप जो मैं आपको शो करूंगा, डेमोस्ट्रेट करूंगा इस वीडियो में, वो आप रेप्लिकेट कर सको बाकी बटन्स में। ओके। सो चले अब हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। अब हमने करना ये है कि ये जो सब मेन्यू है ऊपर और मेन मेन्यू है, इनको हमने इनकी बाइंडिंग करनी है, मतलब इनकी पीछे कोडिंग करनी है और ये ऑब्जेक्ट्स उस हिसाब से अपीयर होने चाहिए। ये हमने करना है। अगर हम देखें तो मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो हमारे पास काफ़ी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तकरीबन मैंने काउंट किया, तकरीबन 18-19 फॉर्म बनते हैं। इनको हमने यहाँ पे अपीयर करना है और इनके ताकि इनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम वो मॉडिफाई कर सकें, क्रिएट कर सकें, एट्सेट्रा, जो भी हमने करना है, करंट ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया है कि मैंने एक लिस्ट बना ली है कि हर मेन मेन्यू बटन को क्लिक करने से कितने बटन्स अपीयर होंगे और उन बटन्स के क्या क्या नाम होंगे, कैप्शन क्या क्या होगा। और ये मैंने लिस्ट बना ली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आप भी ऐसी एक लिस्ट बना लें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपने नहीं बनानी, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं आप मैं वीडियो आप यहाँ पे पॉज करें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन मेन्यू के नाम है एम्प्लॉय मास्टर डेटा, मैनेज अर्निंग्स, आप देख सकते हैं सेम नाम। ठीक है। और उनके नीचे कौन कौन से हमने, अच्छा, एम्प्लॉय मास्टर डेटा अगर मेन मेन्यू से बटन क्लिक करें तो ये पांचों के पांचों बटन अपीयर होने चाहिए और इनके कैप्शन चेंज होने चाहिए और कैप्शंस में इस हिसाब से नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है। आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई अभी तक। तो चले हम सबसे पहले हम पहला जो बटन है मेन्यू का उसको सेलेक्ट करते हैं, विच इज़ एम्प्लॉय मास्टर डेटा। और मैं इवेंट टैब में जाऊंगा, इसकी प्रॉपर्टी शीट में डॉट 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 पे क्लिक किया, कोड बिल्डर पे गए, ये हमारा वीबी एडिटर आ गया। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हम इस बटन के पीछे को क्लिक करने से कौन कौन से बटन अपीयर होने चाहिए वो लेके आने, अपीयर हों,
और फिर उनके जो कैप्शन है जैसे अभी बटन 1, बटन 2, बटन 3, ये चेंज हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू ये जो हमने सेटिंग की है इसके हिसाब से। सो चलें अब हम चलते हैं वापस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, पर्टिकुलरली हम वीबी एडिटर में आए हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि इस बटन को क्लिक करने से सबसे पहले तो हम बटन्स को विजिबल करते हैं। सो मी डॉट btn1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। सो ये हमने पहला बटन विजिबल किया इस बटन को क्लिक करने से। अब अच्छा विजिबल तो हो गया, लेकिन इसका जो कैप्शन है वो क्या होना चाहिए, वो अब हम देते हैं इसको। यहाँ पे कैप्शन होना चाहिए प्रोफाइल, ठीक है। सो आप कोई भी कैप्शन रख सकते हैं, आपने जैसे जिस हिसाब से बनाई है एप्लीकेशन उस हिसाब से। मी डॉट btn1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू प्रोफाइल या एम्प्लॉय प्रोफाइल एटसेट्रा, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा बटन मेन्यू में अपीयर होना चाहिए, बटन 2। सो मी डॉट btn2 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, मी डॉट btn2 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू, इसका कैप्शन क्या होना चाहिए बटन का, जैसे हमने पिछले का प्रोफाइल रखा है तो इसका होना चाहिए रोल्स, ठीक है, रोल्स। ऑलराइट, अब तीसरे बटन की बारी आ गई। तो तीसरे बटन के अगर मैं जाऊं तो इसका btn3 है नाम। इजी है ना, इसलिए मैंने इसे नंबरिंग दी है सीक्वेंस के हिसाब से, ताकि आपको कोडिंग करते हुए याद रहे सब। डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, मी डॉट btn3 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका जो कैप्शन है वो होना चाहिए, अगर हम जाएं एक्सेल में तो तीसरे बटन का है कंपनसेशन, ठीक है, कंपनसेशन, या अगर आपने थोड़ा सा इजी रखना है तो सैलरी, ठीक है, सैलरीज कर लें आप। अच्छा जी, फिर हम अगले बटन पे जाते हैं, बटन नंबर 4 है, इसको हम विजिबल करते हैं। मी डॉट btn4 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, me dot btn4 dot caption is equal to, अब इस बटन का कैप्शन क्या होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। कंपनसेशन चेंज, तो हम इधर या आप कंपनसेशन चेंज लिख लें या आप सैलरी चेंज, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा मी डॉट btn5 डॉट विजिबल is equal to true, me dot btn5 dot caption is equal to, कैप्शन क्या आना चाहिए, कैप्शन आना चाहिए ग्रेडिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ग्रेडिंग। ओके, सो ये जो VBA कोड हमने किया है इससे बटन्स भी विजिबल हो जाएंगे और उनके जो कैप्शन है वो भी चेंज हो जाएंगे। अभी आप अगर मैं जाता हूं तो अभी बटन 1, बटन 2, बटन 3 है और यहाँ पे जो कैप्शंस हैं इसके ये चेंज हो जाएंगे जब हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो। अच्छा, दूसरा काम क्या होना चाहिए, दूसरा काम ये होना चाहिए कि ये जो लिस्ट बॉक्सेस हैं ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ राइट साइड पे, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सो ये जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन मेन्यू, नाउ व्यूइंग, ये भी अपीयर होने चाहिए। ये ऑलरेडी अपीयर हैं मेरे ख्याल से, ये हिडन नहीं, आप विजिबल इसकी जो है यस पे है। बस हमने ये जो मेन मेन्यू है इसमें हमने इस बटन का जो मेन मेन्यू से हमने क्लिक किया उसका रेफरेंस देना है, यानी कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये तो होंगे ये अपीयर बटन्स, लेकिन यहाँ पे मेन मेन्यू की इंफॉर्मेशन भी ऑटो पॉपुलेट हो जानी चाहिए कि ये वाला बटन यूज़र ने मेन मेन्यू से क्लिक किया हुआ है। सो उसके लिए मैं इधर जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके मी डॉट txt, मी डॉट, इज इट txt और हाँ txt डॉट वैल्यू इज इक्वल टू txt मेन मेन्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्लॉइज, ठीक है। सो ये आप
आप रख लें एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये एम्प्लॉय इसका मास्टर डेटा मैनेजमेंट हो रहा है ना, एम्प्लॉय मास्टर डेटा। सो आप अगर ये इसका नाम भी एम्प्लॉयज़ ही रखेंगे तो वैलिड होगा, ये मेन मेन्यू हो रही है। फिर उसके बाद ये लिस्ट बॉक्स है, इसका नाम है लिस्ट पेरोल, और ये लिस्ट बॉक्स है, इसका नाम है लिस्ट डायनामिक। ये टेक्स्ट बॉक्स है txt सर्च, और ये एक और बटन है btn क्रिएट। तो ये भी हमने विजिबल करने हैं। इसके बाद हम जाएंगे me.list payroll dot visible is equal to true, me.list dynamic dot visible is equal to true, me.txt search dot visible is equal to true, me.btn create dot visible is equal to true। ओके, सो ये हमने कोडिंग कर ली है। इसको डिबग करते हैं, सेव करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। अब अगर मैं मेन फॉर्म में जाके, फॉर्म व्यू में जाके, अब अगर मैं हमारा कोड करेक्ट है तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये 5 बटन आ जाने चाहिए, और यहाँ पे मेन मेन्यू एक्चुअली विजिबल होना चाहिए, हमने वो विजिबल करना है। और यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस, दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी अपीयर होने चाहिए। तो चले सबसे पहले तो मैं ये क्लिक करने से पहले ये जो हमने विजिबल प्रॉपर्टी यस करनी है उसको हम कर लें। अगर मैं इसके इवेंट टैब में जाके डॉट 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 पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे btn visible ओके, btn create txt search list payroll list dynamic, एक्चुअली वो विजिबल प्रॉपर्टी यस ही है, इसकी नो नहीं है। सो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे था कि शायद मैंने विजिबल प्रॉपर्टी नो कर दी हुई है इसलिए शो नहीं होगा। एनीवे, चले क्लिक करते हैं। सो लेट्स क्लिक हियर, बूम। सो आप देख सकते हैं कि 5 बटन आ गए हैं, ठीक है, 5 बटन आ गए हैं, और यहाँ पे जो 2 लिस्ट बॉक्सेस हैं वो अपीयर हो गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स आ गया है सर्च का, btn क्रिएट भी अवेलेबल हो गया। ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे शो हो रहा है। मुझे ये चाहिए कि ये टेक्स्ट बॉक्सेस ये बिल्कुल राइट साइड पे हों जब भी हम स्क्रीन को ओपन करें। सो राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू पे जाएं और स्क्रॉल राइट, इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाता हूँ, और सबसे नीचे आके इनकी जो हॉरिजेंटल एंकरिंग है उसको इस वक्त लेफ्ट है, उसको हम करेंगे राइट। सो अब अगर हम फॉर्म व्यू में गया, आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉयज शो कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बिल्कुल परफेक्ट, हमारा जो हम चाह रहे थे। इसको थोड़ा सा और मज़ीद इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, बट एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट। अब हम जो VBA कोडिंग करेंगे, आप देखें कि अगर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाके दोबारा फॉर्म व्यू में आऊँ तो ये एम्प्लॉयज़ इधर ही अभी शो हो रहा है, इसको एक्चुअली ब्लैंक हो जाना चाहिए। सो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ फॉर्म को। अब अगर हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो अब ये इसमें नहीं है। सो बिल्कुल सही है वो, क्योंकि हमने उसकी VBA कोडिंग ऑन लोड इवेंट पे की हुई है, तो इसलिए वो तब एक्टिवेट होगा जब ऑन लोड होगा फॉर्म। सो जो हमारा मेन फंक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही काम कर रहा है। अच्छा जी, तो हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पूरे ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए। अब सेकंड हमने क्या करना है, चले मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ कि ये काम वाकई कर रहा है। अब हम मैनेज अर्निंग्स बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे जो बटन्स हैं वो अपीयर होने चाहिए, और उनके जो कैप्शन है वो भी चेंज हो जाने चाहिए, और यहाँ पे इसके जो नेम है वो एम्प्लॉयज़ की जगह अर्निंग्स आ जाना चाहिए, और इसकी प्रॉपर्टी भी हम इन ऑब्जेक्ट्स की भी यस कर देंगे, ठीक है। सो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, अब इस बटन को सेलेक्ट किया, मैनेज अर्निंग्स, इवेंट्स और डॉट 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 कोड बिल्डर,
और यहाँ पे आए और यहाँ पे सेम जैसे हमने बटन 1 के लिए किया था। सो मी डॉट btn1 डॉट विजिबल, ओ क्यों नहीं आ रहा भाई, btn1 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मैं कैप्शन के लगाने के चक्करों में मी डॉट btn1 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे क्या कैप्शन आएगा, यहाँ पे कैप्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बोनस। ठीक है, ये अर्निंग्स मेन मेन्यू है और बोनस हमारी जो है सब मेन्यू का पहला बटन है। सो यहाँ पे बोनस आ जाएगा। अब दूसरा बटन मी डॉट btn2 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, मी डॉट btn2 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू, ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इंसेंटिव। ठीक है, इंसेंटिव्स। ओके, फिर हम तीसरे बटन पे जाते हैं मी डॉट btn3 डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, मी डॉट btn3 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू, कैप्शन क्या होना चाहिए, क्लेम्स, क्लेम्स होने चाहिए। ठीक है, me dot btn4 dot visible is equal to true, me dot btn4 dot caption is equal to medical। ठीक है, medical। अच्छा, हमारे पास 4 बटन है, लेकिन क्योंकि हमारे पास हमें सब मेन्यू और नहीं चाहिए, तो जो 5वां बटन है उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, सो हम बोलेंगे मी डॉट btn5 डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, और फिर हम ऑब्जेक्ट्स दूसरे जो हैं लिस्ट बॉक्सेस ये वो सब कर लेते हैं पहले। मी डॉट txt मेन मेन्यू डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने क्या क्लिक किया हुआ है, अर्निंग्स। ठीक है, सो हमने अर्निंग्स क्लिक की है, सो हम बटन क्लिक किया तो हमें यहाँ पे मेन मेन्यू में अर्निंग्स आना चाहिए। ठीक है, मी डॉट लिस्ट पेरोल डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, मी डॉट लिस्ट डायनामिक डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, मी डॉट btn create dot visible is equal to true, me dot txt search dot visible is equal to true। ठीक है, सो ये हमारा जो दूसरा मेन मेन्यू का बटन है उसके पीछे भी कोडिंग होगी। डिबग कर लिया, सेव कर लिया। अब हम इसको जाते हैं और हम इसको पहले मैं एम्प्लॉय मास्टर पे क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि प्रोफाइल, रोल्स, सैलरी चेंज, ग्रेडिंग, ये सब आ रहा है। अब मैं क्लिक करता हूं मैनेज अर्निंग्स पे। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए नोटिस की गई यहाँ पे चेंज और यहाँ पे चेंज। सो ये आप देखें एक बटन हाइड हो गया और जो कैप्शन है बटन्स के वो भी चेंज हो गए, बोनस, इंसेंटिव्स, क्लेम्स, मेडिकल। ठीक है, सो इस तरह आप ये जो एक ही सेट के बटन बना के उनको आप रीयूज कर सकते हैं दूसरे पर्पसेस के लिए, ताकि आपको हर सब मेन्यू के लिए, हर मेन मेन्यू के लिए एक अलग से बटन ना बनाना पड़े। सो आप 4 या 5 बटन बनाएं, उनके कैप्शंस चेंज करें, और जो नेक्स्ट स्टेप आपको मैं दिखाऊंगा, आप देखेंगे अगर हम प्रोफाइल पे क्लिक करें तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, फिर ये होगा कि जो जितनी भी एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल हैं हमारे डेटाबेस में वो इस लिस्ट बॉक्स में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। अगर हमने नई एम्प्लॉय की प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म ओपन हो जाएगा ताकि हम नई प्रोफाइल क्रिएट कर सकें। ये टेक्स्ट बॉक्स सर्च करने के लिए इस्तेमाल होगा और ये वाला जो लिस्ट बॉक्स है ये पे रोल्स के लिए को विजिबल करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो मैं ये आपको फंक्शनैलिटी दिखाना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में।
अगेन मैं आपको दोबारा बता दूं, मेरा जो वीडियोस बनाने का मकसद होता है वो आपको एक आइडिया देना होता है। आपने उस आइडिया को लेके उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये मेन पर्पस होता है। तो आप आइडियाज लिया करें और उसको अपने मेन प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया करें, ताकि आपको सीखने को भी मिले और आपका प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाए। ठीक है। सो मैं आज की वीडियो यहाँ तक ही रोकता हूँ, क्योंकि फिर मैं ऑफलाइन ये सब बटन्स की मैं ऐसे कोडिंग कर दूंगा, ताकि हर बटन को क्लिक करने से आपको ये मेन्यू, सब मेन्यू चेंज हो जाए और आपको जो डिज़ायर रिजल्ट है मिल सके। अगली वीडियो में हम इन बटन्स पे क्लिक करें तो क्या होगा, उसके बारे में वीबीए कोडिंग का ट्यूटोरियल देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ मैं जल्दी वीबीए ट्यूटोरियल एक बना लूँगा। लेकिन तब तक आप वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल का आइकॉन भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।